पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ पॉइंट्स इस पर डिस्कस करेंगे। ये भी ऊपर दो तेरे क्यों चपका साइड का मुंह ना भाई आवाज ना निकाल सके स्यापी भी प्लेट रही अंदर प्लेट पहले कब पैर पैर गिर गया तो हां काटो हटाओ बाटा हटा लो की दिक्कत को ना बाटा हटा लो हां कह दे हो तो फोन आगे जो भागो उसका महादेव जी के एक फिटिंग जोड़ी जो ऐसे ऐसे लोग भी हां तब हटाओ, हटाओ, नहीं आवाज थू इन पानी आने और हां डब गई हां ठंडो फटाफट लो अब निकालो हार लो हां लो बड़ो बाटो हाड़ो सारी जी जी अब ले लो अरे आंटी ले जाए टाइम ले चलो फटाफट। ये घटना है भीलवाड़ा राजस्थान की। वहां पर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और वहां पर ये बच्चा सीता का कुंड मंदिर के सामने सड़क से सटे जंगल में मिला है। इस बच्चे के मुंह में आपने देखा किस तरीके से पत्थर भरा हुआ था और फेविस्टिक से उसके होंठ चिपका रखे थे ताकि वो रो ना सके, क्योंकि अगर वो रोएगा तो किसी को खबर चल जाएगी और कोई उसको बच्चे को रेस्क्यू कर लेगा। वो तो एक पशु चराने वाले ने हाथ देख लिया छोटा सा इस नवजात का और फिर उसके बाद से और लोगों को बुलाया और इस बच्चे को बचाया। इस बच्चे की हालत करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसी बच्चे की सगी माँ है और साथ में उसका नाना है। और कारण बताया जा रहा है अवैध संबंध, यानी कि इस बच्चे की माँ का अपने ही ममेरे भाई के साथ में अवैध संबंध हो गया, जिसके बाद से वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके बाद से उसने अपना लोकेशन चेंज किया और इज्जत बचाने के लिए अपने ही बच्चे को, जो कि उसने जन्म दिया, जन्म देने के सिर्फ 19 दिन बाद उसने अपने बच्चे को इस हालत में कर दिया। 3 महत्वपूर्ण बातें जो हम इस वीडियो में शेयर करना चाहते हैं। नंबर 1, जो कहा जाता है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जो एक श्लोक है, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये श्लोक का उदाहरण संसार में बहुत सारे लोग देते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन इस श्लोक की सच्चाई क्या है? ये श्लोक लिखा था शंकराचार्य भगवान ने आदि शक्ति दुर्गा माँ के लिए, लेकिन इस श्लोक को सोसाइटी के लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो आप खुद ही बताइए कि क्या ये श्लोक सोसाइटी के हर माँ के लिए अप्लाई होता है? और जो आपने अभी वीडियो देखी, आपने जो ये इंसिडेंट देखा, ये इंसिडेंट आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा तो आपको लग रहा है कि सिर्फ यही एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के साथ ऐसा कर रही है। नहीं, ये तो वीडियो सामने आ गई इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें कि एक सगी माँ अपने बच्चों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध के कारणों से अपने ही बच्चों को जान से मार देती है। ऐसे कितने केसेस हम तो आए दिन कोर्ट में देखते हैं, लेकिन आप कोर्ट में नहीं, लेकिन आप न्यूज में भी देख सकते हैं। मैं आपको कुछ न्यूज बताती हूँ, कई सारी न्यूज हैं, लेकिन कुछ मैं यहाँ पर इंस्टेंसेस आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर का केस है। इसमें वुमेन किल्स डॉटर 3 टू मूव इन विद लवर, गॉट आइडिया फ्रॉम क्राइम पेट्रोल। ये एनडीटीवी की न्यूज है। एक माँ ने अपनी 3 साल की बच्ची को मार दिया अपने लवर के साथ में जाने के लिए, और ये न्यूज है अगस्त 2024 की। उसके बाद देखिए, ये हरियाणा की न्यूज है। हस्बैंड अब्रॉड, वुमेन किल्स लव चाइल्ड बाय स्टफिंग माउथ विद एश, स्ट्रैंगलिंग, हाइड्स बॉडी इन कैटल शेड। ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए अपने ही बच्चे को एक सगी माँ ने मार दिया, और ये भी रिसेंट की न्यूज है, जून 2025 की। उसके अलावा देखिए एक और, ये आंध्र प्रदेश की न्यूज है। काकीनाडा पुलिस सॉल्व ट्रिपल मर्डर केस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कनेक्शन सर्फेसेस। अपने 3 बच्चों को एक सगी माँ ने मार दिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते। यहीं से दूसरा पॉइंट अराइज होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध। ये एक ऐसा चीज है जो हमारे सोसाइटी में इतना ज्यादा फैल गया है जिसकी वजह से आए दिन क्राइम होते हैं। आपने इंदौर का सोनम रघुवंशी केस तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, सोनम रघुवंशी मर्डर केस। उसमें सोनम रघुवंशी के ऊपर आरोप है कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपने पति की कैसे बेरहम हत्या करवा दी। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जिनका जन्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अवैध संबंधों के कारण होता है, और इसीलिए हम अपने चैनल पर लीगल एजुकेशन के साथ साथ कभी भी कोई वीडियो बनाते हैं या फिर न्यूज डिबेट्स में हमें बुलाया जाता है तो हम एक बात हमेशा लॉ के साथ में बोलते हैं कि मॉरलिटी जो गिरती जा रही है सोसाइटी से, ये सबसे बड़ा कारण है क्राइम्स बढ़ने का। और पुलिस और कोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन ये मोरालिटी ही है, मॉरल वैल्यूज ही है जिसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर इन मॉरल वैल्यूज को नहीं बचाया गया सोसाइटी में तो हम कितने भी लॉज को स्ट्रिक्ट कर ले, क्राइम्स नहीं खत्म हो सकते हैं। ये सब मॉरल वैल्यूज गिरने की वजह से ही तो है कि एक सगी माँ अपने ही नवजात बच्चे को सिर्फ 15 दिन, मेरे मुंह से दिन शब्द निकल नहीं रहा, महीने ही निकल रहा है, 15 दिन के बच्चे को इस तरीके से वो हैवानियत से छोड़ के जा सकती है। और शायद इसीलिए जो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो स्टेटमेंट्स दी थी कि आजकल समाज से जो मॉरल वैल्यूज गिरती जा रही हैं,
और वो स्टेटमेंट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़के लड़कियों दोनों के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पर अगर एक माँ ने अपने नवजात बच्चे के साथ में ऐसा किया तो उसके लिए दोषी वो माँ भी है, साथ में वो लड़का भी है जिसकी वजह से ये बच्चा पैदा हुआ है। तो मॉरल वैल्यूज सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हो रही है, लड़के लड़कियों दोनों में मॉरल वैल्यूज आज समाज से गिरती जा रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या अवैध संबंध हो, उसके लिए दोषी सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि लड़का है या लड़की है, इंपॉर्टेंट है मॉरल वैल्यूज की बात करना। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन माँ को माता है या कौन पिता को माता है या पुत्र को पुत्र है, पुत्री को पुत्री है, क्योंकि ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें पुत्र अपनी सगी माँ को मार रहा है, पुत्री अपनी सगे पिता को मार रही है, या फिर सगा पिता अपनी पुत्री के साथ में गलत कर रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन किस लेवल के रिलेशनशिप पर है, इंपॉर्टेंट है मॉरल वैल्यूज का गिरना। फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, माँ हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, मॉरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम फाइट फॉर अ राइट के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप शिक्षा पर जो इतना काम कर रहे हैं, जो इतना धन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी शिक्षा के लिए बच्चों के साथ इंटरेक्शंस तक करते हैं और बहुत कुछ और भी करते हैं, तो शिक्षा के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों को शुरू से सिखानी बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के जो यूथ में मॉरल एजुकेशन गिरती जा रही है, मॉरल वैल्यूज गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें सोसाइटी में हो रही हैं। और इस तरह की घटना होने के बाद से सरकार यही सोचती है कि हम कानून को स्ट्रिक्ट बनाएंगे, कानून का इंप्लीमेंटेशन भी स्ट्रिक्ट बनाएंगे, लेकिन सिर्फ कानून काफी नहीं है, मॉरल वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर स्टेज पर इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कॉलेज के बाद भी हो, मॉरल वैल्यूज हर स्टेज पर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि है लीगल पॉइंट। न्यूज में हमने देखा कि पुलिस ने इसमें जो एक्शन लिया है, भिलवाड़ा पुलिस ने, उसमें सेक्शन 93 ऑफ बीएनएस लिया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी को रिप्लेस किया है नए कानून ने। उसमें सेक्शन 93 है जो ये कहता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर कोई माता पिता या गार्जियन एबंडन कर दे यानी छोड़ दे तो उसमें 7 साल की सजा है और साथ में फाइन भी है। तो वो सेक्शन भिलवाड़ा पुलिस ने यहाँ पर इस बच्चे की माँ और उसके नाना पर लगाया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ सेक्शन 93 नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर के भी सेक्शन लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस नवजात शिशु की माँ और नाना ने एक्चुअली बच्चे को मारने की इंटेंशन से यहाँ पर एबंडन किया है। इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन भी इस केस में लगने चाहिए। कानून की स्ट्रिक्ट धाराएं और कानून में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसीलिए दी जाती है ताकि वो सोसाइटी के लिए एक डेटरेंस बने, कि अगर आप इस केस में स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए एक डेटरेंस होगा, ताकि कोई अगर ऐसा क्राइम करने की सोचे या क्राइम करने के लिए आगे बढ़े तो उसको याद आ जाए कि हमारे साथ भी ऐसा ही सुलूक होगा। इसीलिए क्रिमिनल लॉज और उनका इंप्लीमेंटेशन हमारे देश में होना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो एक पहलू है और दूसरा पहलू है मॉरल वैल्यूज का। दोनों पहलू साथ साथ चलने चाहिए। गाड़ी के ये 2 पहिए साथ साथ चलेंगे तो ही सोसाइटी से इस तरह के क्राइम रुक सकते हैं।